हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को बता दें डियर, आपके एनटीपीसी का एग्जाम समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ की, और जोन वाइज एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ आपको बताया जाएगा। कितने लोग सीबीटी 2 की तैयारी करें और कितने लोग ना करें, यह भी बात आपको बताई जाएगी। रेड जोन और ग्रीन जोन वाले कितना नंबर किए हों तो वो तैयारी करें सीबीटी 2 की। कितना क्वेश्चन सही हो उनका करें कि ना करें, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, बट केवल आपको इंतजार करना है अंत तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डियर, पहले तो आप यहां पे आप देख पाएंगे उपस्थिति वास्तविकता आपकी 50% की रही। ठीक है, 50% की उपस्थिति रही। पहली बात हम लोग चर्चा करेंगे एक पॉइंट, मेन पॉइंट हमारा क्या है। पहला पॉइंट हम बनाए हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। सबको पता है 8113 वैकेंसी है आपकी, 8113 वैकेंसी है आपकी। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल कितने किए गए तो आपको नियर अबाउट पता है 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। बहुत है, 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। सेलेक्टेड सीबीटी 1, कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी 1 से आपको पता ही है कि आपको पता है कि 8113 का 15% आप निकाल लीजिए। सॉरी 15% नहीं, 15 गुना, इसका आप 15 गुना निकाल लीजिए भैया। सेलेक्ट किए जाएंगे किसके लिए, किसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ये सेलेक्ट किए जाएंगे हमारे सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए कितने जो है 15 गुना चुने जाएंगे। तो आप इसका 15 गुना निकाल लीजिएगा। नियर अबाउट जो आपका होगा 1 लाख के नियर अबाउट बच्चे सीबीटी 2 की जो है सीबीटी 2 के लिए चुने जाएंगे। अब आप बताइए 1 लाख बच्चे आपके नियर अबाउट चुने जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। अगर हम लोग चर्चा करते हैं जरा पेपर लेवल के एक नजर, अगर हम लोग ध्यान में रखें पेपर का लेवल कैसा था, वास्तविकता हम आपको बता दें वास्तव में जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। हम इसे अब मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खंड जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो कुछ लोग आकर के, कुछ बच्चे जो आकर के बताए कि आज तक लगभग 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनको देखे ही नहीं थे, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हार्ड कह सकते हैं। अटेंडेंस जो आपकी रही वो 50 से 60, 50 से आप 55 कर लीजिए, लगभग बहुत बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। 50 से 55 से जो है 55% आपकी क्या है अटेंडेंस है। एक बात ये हो गई। अगर हम लोग आगे बात करेंगे और जो इनके टेचिंग, ये कितने क्वेश्चन टेच कर पा रहे हैं, तो एक बात हम आपको बता दें 90+ क्वेश्चन 10% बच्चे टेच कर रहे हैं। अब उन 10% में है कौन, या तो एकदम से लड़ाई के बाहर है, एकदम लड़ाई के बाहर है, वो टेच करके आ रहे हैं 90, या तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब इन्हें जरूरत इस वैकेंसी की नहीं है, केवल फॉर्म भर दिए थे। तो आप मान लीजिए किसी इनके कई कारण हो सकते हैं 90+ वाले में 10% बच्चे अगर टेच करके आ रहे हैं, इसमें कुछ लोग तो एग्जाम जो है केवल देने गए हैं, उनका सिलेक्शन कहीं हो चुका है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पहली बार नहीं एग्जाम दे रहे हैं, इनकी तैयारी नहीं है, सब लगा के चले आ रहे हैं तुक्का 90+। ज्यादा लड़ाई आपकी क्या है, ये 18% बच्चे जो बहुत अच्छे हैं, जो 80 के और 90 के बीच टेच करके आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर 70 में लगभग 40-45% बच्चे 70 के नियर अबाउट क्वेश्चन को टच करके आ रहे हैं।
ठीक है, जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें एक बात हम आपको बताते हैं, इतना आप टच करके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए पहले हम इन जोन को बांटेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपने फॉर्म कहां से भरा था। तीन चीज कट ऑफ बताने के लिए बहुत ज्यादा मैटर क्या करता है। एक पॉइंट हमने आपको बता दिया, एक पॉइंट जो है कट ऑफ मैटर करता है अटेंडेंस, वैकेंसी, ये अटेंडेंस हो गया, वैकेंसी हो गई, आपका एग्जाम किस तिथि को पड़ा, किस डेट को था, वो बहुत मैटर करता है। और फिर एक मैटर ये करता है कि आप जोन बहुत मैटर करता है भैया, जोन भी मैटर करता है। अब जोन मैटर करता है तो जरा जोन के बारे में आप समझिए। हम आज बात करेंगे रेड जोन, सबसे खतरनाक जो जोन है उसकी बात करेंगे। जनरल के लिए भैया जो पूरे डाटा को निचोड़ करके एकदम लास्ट में कट ऑफ बताने जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। यदि आपके 70 प्लस, अभी हमारे पास एक वीडियो और थी जिसमें हमने 55 प्लस आपको बता दिया है, ठीक है, 55 प्लस आपको बताए हैं। लेकिन ये किसका बताए हैं भैया, ग्रीन जोन, जो अच्छे जोन से फॉर्म भरे हैं, इनका लगभग गलत भी ज्यादा नहीं किए हैं 55, और ये ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो वो 55 किए हैं, तो बहुत किए हैं। वो सीबीटी 2 की तैयारी प्यार से करें। आप बताइए यदि जनरल से बिलोंग करते हैं भैया तो आप प्लस माइनस 4-5 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यदि आपका 75 क्वेश्चन बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी बिंदास करिए। 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस से है तो 65 नियर अबाउट, एससी 66, इससे ज्यादा वाले तैयार रहेंगे क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी ये बहुत कम थी, और एसटी वाले 55 के नियर अबाउट। ग्रीन जोन वाले जो आएंगे वो लगभग 6 से 7 प्रश्न आप कम ही टच किए हो, तब भी आप सीबीटी 2 की तैयारी करें, सीबीटी 2 की तैयारी करें। डियर लास्ट में एक बात हम आपको बता दें, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, बाई चांस आपका किसी कारणवश, मान लीजिए ईश्वर ना करे, हम लोग ईश्वर के लेख तो देने आए नहीं है, बट एक अनुमान बताते हैं, एक एनालिसिस बताते हैं पूरे डाटा को देखते हुए, बाई चांस आपका किसी कारणवश सीबीटी 1 में सेलेक्ट आप नहीं होते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट फॉर्म भरे हैं उसकी आप तैयारी कर लीजिए, ग्रुप डी आप भरे उसकी तैयारी, मेन 10 आपकी तैयारी बनी रही। और बाई चांस यदि आप सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीबीटी 2 की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं यदि, तो आप बताइए अगर आपका सिलेक्शन हो गया सीबीटी 1 में तो सीबीटी 2 में आप बाहर ही अपने आप को समझिएगा। थोड़ी सी खुशी, जिंदगी में थोड़ी सी खुशी बहुत खतरनाक होती है, तो आपका यहां से सिलेक्शन होगा तो वहां से आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए, मजबूत इरादे के साथ आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और विश्वास मानिए यदि आप 55 प्लस क्वेश्चन हैं और बहुत ज्यादा गलत नहीं किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर पा करके आपका सिलेक्शन होगा, ये विश्वास और भरोसा जताते हैं। तो भैया बस करते हैं, पूरी मेहनत, आप जितना मेहनत की गई थी पूरी मेहनत आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिया, हमने डाटा उठाया, क्या क्या आपको दिया। 16 दिनों में 3 शिफ्टों में 48 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो गया। कुछ लोगों का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उनका भी एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा मेरिट कहां जाएगी। बस करते हैं आज के लिए भैया हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं। भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।